नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा लेकर मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके समक्ष पेश हूँ। बड़ा ही अहम मसला है। आपने किसी को पैसे दिए या आपको किसी को पैसे देने हैं और आप वकील साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि मामला ऐसा 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 है और वकील साहब यह फरमाते हैं कि जनाब यह पैसा भूल जाओ। यह पैसा आप पूछते हैं क्यों भूल जाऊं, पैसा दिया है, पूरा सबूत है। वो कहते हैं इसमें लिमिटेशन पीरियड आ गया, आप देर से जगे, इसलिए ये पैसा अब रिकवर नहीं हो सकता है। अक्सर आपको ऐसे सलाह आपको वकील साहब से मिले होंगे या उल्टा चलें कि आपको पैसा देना है किसी का और उसने आपको नोटिस भेजा और वकील साहब के पास आप गए, आप बोले सो जाओ यार, मस्त रहो, ये पैसा नहीं बनता, वो लेट हो गया, वो लिमिटेशन पीरियड आ गया और इसलिए ये डेप्ट बार है। तो देखिए इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हाल में एक मैटर आया। सवाल क्या है? सवाल ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस केस में जिसका उत्तर ढूंढ रहा है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 1 कि जो देनदारी है, जो डेप्ट है, वो क्या लिमिटेशन एक्ट आ जाने से जीरो हो गई? और अगर वो जीरो नहीं हुई तो मैं सूट तो फाइल ही नहीं कर सकता। वकील साहब कह रहे हैं भाई लिमिटेशन एक्ट आ गया, मैं तो सूट फाइल कर ही नहीं सकता। तो फिर ऐसे डेप्ट का जो कागज पे है, जो रिकवर ही नहीं हो सकता, उसका मैं क्या करूं? तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपके मरे हुए पैसे की रिकवरी कैसे होगी, इसकी रिकवरी संभव भी है या संभव नहीं है। सिंपल आपकी भाषा में अगर बात करूं तो मरे हुए पैसे की रिकवरी कैसे होगी, संभव है नहीं है, कानून क्या कहता है, उसी तरह से आपकी देनदारी है तो उसके बारे में कानून क्या कहता है, वो व्यक्ति कितना सही है, कितना गलत है, अगर वो लिमिटेशन पीरियड के बाद पैसा मांग रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज बात होगी इस एपिसोड में। जनाब लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे मैं नहीं कवर कर सकता, लेकिन संक्षेप में बता देता हूँ दर्शकों के लिए, कानून के लोग जानते हैं इसको। लिमिटेशन पीरियड वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस। 30 दिन से लेकर के 10 या 12 साल तक का लिमिटेशन पीरियड है फॉर वेरियस पर्पस। लेकिन अगर हम यहाँ पैसे की बात करें, अकाउंट्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। तो मसलन किसी व्यक्ति को आपने पैसा दिया है और या उसने आपसे लेना है और वो 3 साल तक सोया रहा, तो कानून यहाँ पे स्पष्ट है कि आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। रिकवरी के लिए सिविल सूट कोर्ट में आप फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपका केस लिमिटेशन पीरियड के द्वारा बार हो गया। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि चलिए मैंने मान लिया कि लिमिटेशन पीरियड के तहत मैं सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता, तो क्या यह माना जाए कि यह जो डेप्ट है वो जीरो हो गया, वो नलीफाई हो गया? जवाब है नहीं। बहुत सारे जजमेंट हैं इस पर, उसकी चर्चा करूंगा आगे। तो दूसरा सवाल यहीं से निकलता है कि अगर यह जीरो नहीं हुआ और मैं सिविल सूट भी फाइल नहीं कर सकता, कानून मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, किसी कारणवश 3 साल से ऊपर का मामला हो चुका। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लिमिटेशन पीरियड डिफरेंट केस में डिफरेंट है। यहाँ मैं 3 साल का एक उदाहरण ले रहा हूँ, ये आप समझ के चलिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में कुछ और हो जाएगा, डिक्लेरेशन में कुछ और हो जाएगा, तो मतलब दैट्स डिफरेंट। अगर आप कहेंगे तो लिमिटेशन पीरियड पे फिर कभी एक और वीडियो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल डेप्ट का क्या होगा और डेप्ट अगर जीरो नहीं हुआ तो मैं उसको रिकवर कैसे करूँगा।
तो ऐसा ही एक सवाल यहाँ केपी खेमिका एंड अनोदर वर्सेस हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन का सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच केवी विश्वनाथन, जस्टिस केवी विश्वनाथन एंड जस्टिस सूर्यकांत के अदालत में आया। जनाब, ये एक सीरीज ऑफ पिटीशन, बंच ऑफ पिटीशन आई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या किया कि उसके सामने ये जो मामला आया केपी खेमिका एंड अनदर वर्सेस हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का, तो उसने कहा सिविल सूट तो टाइम बार्ड है, वो नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डेप्ट जीरो हो गया और डेप्ट की रिकवरी संभव नहीं है। और उसने दो एक्ट का हवाला दिया। एक एक्ट है कि ठीक है लिमिटेशन एक्ट आ गया, लेकिन हरियाणा पब्लिक मनीज रिकवरीज ऑफ ड्यू एक्ट 1979 एंड द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के तहत ये डेप्ट की रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चल सकती है और डेप्ट की रिकवरी हो सकती है, और जो कर्जदार है उसको अपना पैसा देना पड़ेगा। सिविल सूट बार है, सिविल सूट में मामला नहीं चल सकता, लेकिन ये जो दो एक्ट हैं इसके तहत रिकवरी जारी रहेगी, रिकवरी की प्रोसीडिंग्स जारी रहेगी। कुल मिलाकर के डेप्ट इटसेल्फ जीरो नहीं हुआ है और रिकवरी का प्रोसेस टाइम बार नहीं है, सिविल सूट बार है। यह फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया। इस फैसले के आते ही हाहाकार मच गया, क्योंकि ये सीरीज ऑफ पिटीशंस चालू हो जाएंगी। अब ये फैसला इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको समझना पड़ेगा क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के ही एक 99 के जजमेंट के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट का 99 का जो जजमेंट है अंडर द केरला रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, वो ये कहता है कि नहीं जी, डेप्ट ज़ीरो हो गया और डेप्ट की रिकवरी नहीं हो सकती। तो उस जजमेंट के ये खिलाफ हो गया। वो जो एक और फैसला इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स वर्सेस VR कल्याण कुट्टी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जो केरला रेवेन्यू, मतलब यहाँ पे देखिए ये हरियाणा का मामला, इसलिए हरियाणा रेवेन्यू, इस हर स्टेट का अपना एक रेवेन्यू एक्ट है। तो यहाँ पर जब हम VR कल्याण कुट्टी वाले जजमेंट की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि देखिए कोई भी अपना स्टेट फाइनेंशियल लॉ होगा, जैसे यहाँ पे केरला रेवेन्यू, वो कोई एडिशनल राइट क्रेडिटर्स को नहीं देता है टू कवर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो कंट्राडिक्शन हो गया। पंजाब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 99 के इस के कल्याणी कुट्टी जजमेंट को उलट दिया। अब स्वाभाविक था ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पे बहुत सारे कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो बेहतर होगा कि चीफ जस्टिस महोदय से निवेदन किया जाए, उनके सामने ये सारे डिटेल्स पेश किए जाए और उनसे एक 3 जज बेंच, स्पेशल बेंच बनाने की मांग की जाए जो इस बारे में स्पष्टता ला सके कि सुप्रीम कोर्ट के 99 का जजमेंट अपहेल्ड होगा या पंजाब या हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट का जजमेंट माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस डिवीजन बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ खड़ा होना ही मुनासिब समझा, ठीक समझा, उसका समर्थन किया
और यह कहते हुए 1999 के जजमेंट को रिजेक्ट किया कि उनके सामने जब यह फैसला आया था तो फैक्ट्स पूरी तरह से नहीं रखे गए थे, और जब सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के साथ खड़ा हो रहा था तो इसके लिए उसने 2 केसों का, सुप्रीम कोर्ट के ही 2 और जजमेंट का सहारा लिया। एक जजमेंट था बॉम्बे डाइंग केस और दूसरा केस है त्रिलोक चंद एंड मोती चंद एंड अदर्स वर्सेस SHB मुंशी एंड अदर्स। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए चीफ जस्टिस महोदय की अदालत में चलते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, प्रतिवेदन करते हैं और इस बारे में क्या कानून हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कर दिया और चीफ जस्टिस के सामने यह मामला अब लाया जाएगा जहां यह चीज़ें स्पष्ट होंगी। जहां तक मेरा अनुभव, मेरी जानकारी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मड़े हुए पैसे की रिकवरी संभव होगी। आपको किसी को देना है तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि जितना मैंने समझा है और अध्ययन किया है, डेप्ट जीरो नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि सिविल सूट फाइल नहीं हो सकता, टाइम बार्ड हो सकता है, लेकिन जो दूसरे डेप्ट रिकवरी लॉज हैं, मैकेनिज़म्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो चलेंगे और अगर डेप्ट प्रमाणित हो चुका है, एक्सेप्टेंस है, तो आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। लेकिन इंतज़ार करते हैं हम चीफ जस्टिस महोदय के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के फैसले का और अपने अगले लीगल एपिसोड का। आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी एक ऐसे ही मसले के साथ अगले एपिसोड में। अब मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।